क्या आप भी 2025 से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी 2025 से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। तो बहुत से लोग रहेंगे जो कंफ्यूजन रहेंगे कि कौन सा एसआईपी बेस्ट रहेगा। 2025 से बहुत लोग स्टार्ट करना चाहते रहेंगे कि कौन से अलग अलग एसआईपी है, उनके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, जिसमें वो अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा सा रिटर्न कमा सके। तो ये वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग सेक्टर के 3 अलग अलग एसआईपी अच्छे से रिटर्न वाले मैं आपको आज बताऊंगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चले कि कौन सा एसआईपी बेस्ट है, कौन सा एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं आपको 3 अलग अलग, जैसे मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया और स्मॉल कैप हो गया, ये तीनों सेक्टर के सबसे बेस्ट रिटर्न और सबसे बेस्ट फंडामेंटल और उसके इन्वेस्टमेंट कि उस कंपनी कौन सी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो कि कौन सी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है, कौन से अलग अलग शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है, ये सब चीजों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। और आप इस डिटेल को और इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जरा इस पे रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद ही इस पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैं भी एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं एक तौर पे ओपिनियन आपके तौर पे बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कौन से अलग अलग चीजें, कौन सी अलग अलग से मतलब म्यूचुअल फंड है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले के बारे में, जो कि स्मॉल कैप है, उसका नाम है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। तो होल्डिंग के बारे में देखें तो इसकी अलग अलग तरीके की होल्डिंग है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में इसका 9% का इसका होल्डिंग है। फिर जियो फाइनेंस के बारे में देखें तो मतलब लगभग 6% इसका होल्डिंग है। फिर आदित्य बिरला में रिटेल में 3% का होल्डिंग, मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका अच्छा खासा होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा स्रोत है, मतलब अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इसकी रैंकिंग के बारे में बात करें तो लगभग अगर इसका देखा जाए ओवरऑल, मतलब 1 साल में लगभग 15% रिटर्न दिया है। फिर 3 साल में देखा जाए तो लगभग 22% रिटर्न दिया है। और 5 साल में देखा जाए तो लगभग 43% रिटर्न दिया है। मतलब शुरुआत में ये रिटर्न नहीं देता, बट लगभग अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो फिर ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट इसमें एक ये चीज रहता है कि रिस्क रहता है, क्योंकि ये क्या है कि स्मॉल कैप फंड है, कंपनी छोटी छोटी चीजों में लगाती है, कंपनी स्मॉल कैप में ज्यादा ध्यान देती है, तो फिर ये इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है, बट सबसे ज्यादा रिटर्न भी इसमें ही मिलता है। तो चलिए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में बात करते हैं। तो मिड कैप फंड के बारे में देखें तो इसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, जो कि 5 है, और बहुत ही अच्छा मतलब रेटिंग है। और इसकी फंड साइज के बारे में देखें तो लगभग 26,421 करोड़ इसका फंड साइज है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके नाव के बारे में देखें तो अभी लगभग 115 रुपया चल रहा है। और इसकी होल्डिंग के बारे में देखें तो लगभग कल्याण ज्वेलर्स में इसका 10% है, कॉन्फॉर्गो में उसका लगभग 10% है, पॉलीकैप में इसका लगभग 9% है, ट्रेंट में लगभग इसका 8% है। मतलब ये अच्छी अच्छी कंपनियों में लगभग इन्वेस्टमेंट की है। इसका लगभग 26 अलग अलग शेयरों में इन्वेस्टमेंट की है, जो कि अच्छा है। और इसके रिटर्न के बारे में अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 30% इसका रिटर्न है। 3 साल का लगभग देखें तो 30% रिटर्न है, 30% रिटर्न है। और 5 साल का देखें तो लगभग 30% रिटर्न है। मतलब आपका कट पीट के लगभग अगर 25% में आपको मिलता है, चलिए ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप 15-20% भी इससे अगर रिटर्न मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है रिटर्न की, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहता है। तो बहुत ही अच्छा फंड है। मतलब आप इसमें एक बार रिसर्च कीजिए, अच्छे से इसके बारे में बात करिए, तो फिर कैसा है कि आप अगर अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये फंड अच्छा है कि नहीं। और इसके फंड मैनेजमेंट के बारे में बात करें कि कौन इसको फंड मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज करता है, तो उसमें अजय कांदेलवाल है, संतोष सिंह है, मतलब अच्छे अच्छे डायरेक्टर है, जो कि अच्छे अच्छे प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरे वाले के बारे में जान करते हैं, जो कि तीसरा हमारा है लार्ज कैप। लार्ज कैप में हमने देखा है निप्पॉन लार्ज कैप फंड। निप्पॉन लार्ज कैप फंड जो कि बहुत ही सेफ है। मतलब लार्ज कैप फंड में कैसा है कि कंपनी जो ट्रस्टेबल है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उसी कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि जिसमें उसको बिलीव रहे। और सबसे इसकी बात करें रेटिंग 5 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके फंड साइज के बारे में बात करें तो 35 करोड़, मतलब लगभग 36 करोड़ इसका फंड साइज है। और इसकी वैल्यू अभी जाने तो 93% चल रहा है अभी इसका वैल्यू का। और इसकी होल्डिंग के बारे में बात करें तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, अच्छी अच्छी कंपनी जो कि ट्रस्टेबल है, जैसे HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ITC हो गया, इन्फोसिस हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ये सब एक्सिस बैंक हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी में इसकी होल्डिंग है,
जो कि मतलब आपका लगभग पैसा आपका डूबेगा नहीं, बट इंटरेस्ट मतलब आपको रिटर्न आपको कम मिलेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दोनों में रिटर्न कम मिलेगा, बट आपको ट्रस्ट रहेगा इस पे, क्योंकि ये कंपनी डूबेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके रिटर्न के बारे में देखा जाए तो लगभग 1 साल में इसने 16% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में इसने 18% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में देखे तो लगभग 19% का रिटर्न दिया। मतलब कंसिस्टेंसी है इसमें, लगातार इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दे रहा है, बट उसके अकॉर्डिंग कम है, लेकिन आपको ट्रस्ट रहेगा इस पे, क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है, इसमें आपका पैसा डूबने का कम चांसेस है। तो आप इस पे एक बार आप भी रिसर्च कीजिए, इसका फंडामेंटल के बारे में जानिए कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, इसका पास्ट बैकग्राउंड के बारे में देखिए, फिर बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।